कहकर वो थोड़ा सा आगे को झुकी और मुंह से धागा तोड़ा। वो बासिल के कंधों से भी नीचे आते थे। धागा तोड़ने के लिए उसे काफी उठना पड़ा। ये हो गया है, देखें, उसने आराम से कहा। देखा ही तो नहीं जा रहा, देखता हूं तो लगता है खोने लगा। वो ट्रांस किसी कैफियत में बोला। जी? उसने ना समझे से पूछा। इससे पहले बासिल कुछ कहता, नौकरानी ने बाहर मेहमानों की आमद का बताया। नूर, तुम जाओ, उनको बिठाओ, मैं आता हूं। बासिल ने जानबूझ के उसे नीचे भेजा ताकि नताशा पहले ही उसे बात कर ले। वो सर हिलाती हुई कमरे से चली गई। एक पल को बासिल ने उसकी पुश्त को देखा और फिर अपने बटन को, और फिर एक दुख का एहसास उसे होने लगा। नूर नीचे गई जब उसे 2 लड़के और एक लड़की बैठे नजर आए। वो लड़की छोटी सी ड्रेस में मलबूस थे। ओह, तो तुम हो नूर? हो क्या तुम? उसके जाते ही नताशा जैसे भूखी शेरनी की तरह शुरू हो गई। उसकी बात पर नूर कंफ्यूज होने लगे। जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम बासिल की? तुम मिडिल क्लास लड़कियों को बस यही कुछ आता है। तुम लोग हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। नताशा ने नूर के नकाब को निशाना बनाया। छोड़ दो बासिल की जान, वो बस मेरा है। आप क्या कह रही हैं? बासिल मेरे शौहर है, वो अटकते अटकते बोले। वो बुरी तरह सहम चुके थे। इन दोनों में से किसी को बना लो शौहर। क्यों जैद और अली? कर लोगे ना शादी? नताशा ने एक बार फिर जहर उगला। हाय, आंखें तो कातिल हैं और ये अदाएं तो। वैसे शादी के बगैर भी अगर तुम चाहो तो, उसके एक दोस्त ने गलाजत से कहा। बस, बहुत हुआ। होश में तो है ना आप लोग? इतनी तजलील के बाद नूर का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अभी कोई मजीद कुछ कहता कि बासिल भागता हुआ नूर की जानिब आया। वो सब कुछ सुन चुका था। उसे नहीं मालूम था कि नताशा और उसके दोस्त इतने जिल्लत भरे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। उसे लगा था कि वो बस बात करेंगे। बस करो तुम, बस करो तुम सब, ये मेरी बीवी है। बासिल ने बेसाख्ता नूर का हाथ थामा। तुम क्या कह रहे हो बासिल? तुमने हमें खुद ही बुलाया था ना, और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? नताशा ने हैरानी से कहा। बस कर दो नताशा, तुम तीनों का बात करने का तरीका इस कदर घटिया कैसे हो सकता? इतनी गलीज सोच कैसे हो सकती है? बल्कि नहीं, घटिया तो मैं हूं जो अपनी बीवी को यूं दोस्तों के सामने पेश कर रहा था। दफा हो जाओ तुम तीनों, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम तीनों से, वो चिल्लाते हुए बोला। यू इडियट, तुम्हें देख ही लूंगी। इतना कहती वो अपने दोस्तों के साथ चले गए। मुझे माफ कर दो नूर, तुम मेरी बीवी हो। जो भी मेरा आज तक रवैया रहा, माफ कर दो प्लीज। तुम वाकई नूर, मेरी नूर। वो बाकायदा रोने लगा। नूर ने उसके हाथ थामे और उसके सीने से लग गए। वो कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। सुर्ख रंग का लंबा फ्रॉक पहने वो बालों को खुला छोड़े झुमके पहनने में मसरूफ थे जब बासिल कमरे में दाखिल हुआ। बेसुध सा उसे देखता वो चलता चलता ड्रेसिंग तक गया। लाओ, मैं पहना दो झुमके। इतना कहते उसने सामने पड़ा झुमका उठाया और नरमी से उसके कानों में पहनाने लगा। उसके बालों को एक साइड पर डालते हुए बासिल ने हाथ में पकड़ा लॉकेट उसके गले में पहनाया। बासिल,